अक्षरा सिंह के रिलेशन के बारे में नया नहीं था। ज्योति सिंह के बारे में नया नहीं था। कंपटीटर नहीं है, इस बात को इग्नोर किया। उसके बाद से खेसारी के जितने फैंस हैं, मैं आपको एक सच बात बताऊं, पवन सिंह का सारे गाने ट्रेंडिंग में जाने लगे और खेसारी लाल यादव की हवा इतनी तेज थी, ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए कि मेरे जगह पे अगर मेरी पत्नी होती तो उसकी इंटरव्यू तकरीबन 2 घंटा का सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है। लोग कहते हैं कि बड़ी धमाल मचाया है। पहली बार पवन सिंह 2 घंटे के इंटरव्यू दिए है और शुभंकर मिश्रा ने इंटरव्यू को लिया है। और जिस प्रकार से शुभंकर मिश्रा की चर्चा और पवन सिंह की चर्चा हो रही है, उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार अभिनव जी हैं। जी भाई, इंटरव्यू आपकी नज़र में कैसा लगा, देख के कैसा लगा? मतलब ठीक ठाक, ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं, ठीक ठाक था, अच्छा था, टाइम पास था। जो उम्मीद थी वो उम्मीद जैसा कुछ नहीं था। पॉडकास्ट इंटरव्यू का मतलब होता है आप ऐसा चीज निकाल के ले आए जो लोगों को पता नहीं है, सुनने के बाद आदमी ऐसे देखने बैठा ना, देखता रह जाए, वो सॉफ्ट हो जाए कि सामने वाला क्या बता रहा है। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन लोगों ने उम्मीद से ज्यादा इस इंटरव्यू को देखा पहली बार, क्योंकि पवन सिंह इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो जब इंटरव्यू नहीं देते हैं और अचानक से 2 घंटे का इंटरव्यू किसी बड़े चैनल पे आ रहा है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो लोग देखने लग गए। ऑलरेडी शुभंकर मिश्रा के फॉलोअर्स भी तो बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन होने वाले हैं, तो उतने सारे ऑडियंस तो रहेंगे ना भाई। ऊपर से पावर स्टार है पवन सिंह, तो लोग, दोनों लोगों का ऑडियंस था, दोनों लोगों का एक बड़ा ऑडियंस। बिहार में पवन सिंह का क्रेज पता ही है, तो लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस इंटरव्यू से निकला क्या, सवाल ये है, और इसका जवाब है कि भाई कुछ भी नहीं निकला। पवन सिंह ने सिर्फ एक ही बात बताई कि हमने टिकट लौटाया नहीं था, मेरे से टिकट छीना गया था। और ये बात समझदार लोगों को पहले से ऑलरेडी पता था। हाँ, तो इसमें तो नया तो कुछ भी नहीं बताया। अक्षरा सिंह के रिलेशन के बारे में नया नहीं था, नीलम सिंह के बारे में नया नहीं था, ज्योति सिंह के बारे में नया नहीं था। नया क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। खेसारी लाल यादव से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, पूछते हैं कि आपके कंपटीटर कौन है, भोजपुरी में आपका जो उम्मीदा है किससे देखते हैं। उन्होंने कहा कि खेसारी मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, इस बात को इग्नोर किया। उसके बाद से खेसारी के जितने फैंस हैं, मैं आपको एक सच बात बताऊं, पवन सिंह का कंपटीशन खेसारी यादव है। आप कुछ 2 साल 3 साल पहले देखिए, पवन सिंह बहुत कम काम करते थे। एक गाना किया, 6 महीने तक गायब, फिर 6 महीने के बाद एक और गाना आता था। इसी बीच एक उभरता हुआ सितारा आया, खेसारी लाल यादव, जो बैक टू बैक गाने देने लगे और सारे गाने ट्रेंडिंग में जाने लगे। और खेसारी लाल यादव की हवा इतनी तेज थी कि पवन सिंह धूमिल होने लगे। यानी आज के लिए में खेसारी लाल यादव का, तब पवन सिंह को समझ में आया कि अगर हमने भी बैक टू बैक नहीं किया तो फिर हम कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो खेसारी लाल यादव को जो आप देखते हैं, जिस नज़रिया से देखते हैं, ये जो कंपटीटर की बात की जब की जाती है तो खेसारी लाल यादव को कंपटीटर पवन सिंह नहीं मानते हैं, तो किस अंदाज में कंपटीटर मानते हैं खेसारी लाल? मैं पहले एक बात बता देता हूँ, झूठ बोलने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है और सच बोलने के लिए कलेजा चाहिए होता है। खेसारी लाल यादव के पास मुझे लगता है कलेजा है सच बोलने का। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 आदमी एक सेक्टर में काम कर रहा है, दोनों के बराबर ऑडियंस है और कंपटीशन आप ना माने, ये पॉसिबल नहीं है। कंपटीटर है। अगर कंपटीशन आप नहीं मानते हैं तो उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक, आप इंसान से बढ़ के हैं, दूसरा आप भयंकर नशाबाज हैं, अपना नशा में लूटे हैं, कोई मतलब ही नहीं है भाई, हम अपना गाना किए, बात खत्म। आपको क्या लगता है कि किस अंदाज में पवन सिंह ने इस बात ये मुझे नहीं, पवन सिंह ने दिमाग से जवाब दिया, दिल से जवाब नहीं दिया। और पवन सिंह ने इस इंटरव्यू में जितना जवाब है सब दिमाग से दिया, सोच के समझ के जाके ठीक करके, एकदम पानी पी पी के। खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू देखिएगा, ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए कि मेरे जगह पे अगर मेरी पत्नी होती तो उसके भी अफेयर्स होते। ये कलेजा चाहिए कहने के लिए, क्योंकि ये सच है। और खेसारी लाल यादव ने जो जवाब दिया था वो दिल से जवाब दिया। देखिए, इससे पहले ना अक्षरा सिंह का इंटरव्यू हो गया था, शुभंकर जी ने दिया था, उससे पहले खेसारी लाल यादव के लिए था, उसके बाद पवन सिंह की बारी थी। लोग बड़ी उम्मीद से पवन सिंह के लिए इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे थे। खेसारी लाल यादव जिस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन खेसारी लाल से किया गया, मैंने देखा कि मिश्रा जी ने क्रॉस क्वेश्चन किया, लेकिन पवन सिंह से जब क्रॉस क्वेश्चन की बात आती है तो मिश्रा जी साइलेंट हो जाते हैं और घुमा के बाद दूसरे एंगल पे लेके चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू उस अंदाज में नहीं हुआ है जिस अंदाज की उम्मीद लोग करते थे कि कुछ निकाला जाता था। लेकिन इस इंटरव्यू में तो कुछ निकला ही नहीं, वो इस तरह का बातें ही नहीं क्लियर हो पाई कि आखिर कौन से मुद्दे पर बात की जा रही भाई।
कैसे बात करिए, अभिनव जी कैसे हैं तो ठीक है, ठीक है, अभिनव जी क्या खाएं तो ये रोटी खाएं, बस इस तरह की बातें की जाती है। देखिए ये इंटरव्यू वैसा ही हुआ है, एकदम नॉर्मल, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस दिमाग से कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए और क्रॉस करके, मतलब एक भी सवाल क्रॉस क्वेश्चन था ही नहीं। अक्षरा सिंह पे थोड़ा सा बस था कि अच्छा आखिरी में जाते जाते ये लेकिन जवाब अक्षरा सिंह ने कितनी बड़ी बात बोल के गई थी। अक्षरा सिंह ने पूरी कहानी बताई थी, पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया था। तो अगर एक आदमी आपको आधे घंटे का जवाब दे रहा है तो उसके बदले में आपके 2 मिनट का रिप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब कि या तो आप बच रहे हैं या फिर आप गलत हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, यही हो सकता है। एक सवाल पर बड़ी जोर से भड़का, अब मेरा यही दिन आ गया है का, आपने देखा जब अक्षरा सिंह की बात करते हैं मिश्रा जी तो बोलते हैं कि अब मेरा यही दिन आ गया कि मैं अपना गाना बजवाऊंगा। पवन सिंह का यही दिन आ गया है। पवन सिंह ये काम तो नहीं करते होंगे, ये तो हमें आपको भी पता है। मतलब ऑनेस्टली जवाब दिया जाए तो देखिए, अपना ना पवन सिंह से लेना देना है ना खेसारी यादव से लेना देना है, और अपने को भोजपुरी इंडस्ट्री में रह के ही काम नहीं करना है, एक्सप्लोर करना है। तो अपने को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बात सुन के किसको अच्छा लगता है किसको बुरा लगता है। हमें बस मतलब है कि मैं जो बोलूं सच बोलूं, फैक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, बस। कौन खुश होता है कौन नाराज नहीं। तो सच यही है कि पवन सिंह ने जवाब दिमाग से दिया है, दिल से नहीं दिया, और किसी भी सवाल का जवाब ढंग से सही से खुल के नहीं दिया है। आपसे शुभांकर मिश्रा ने जो 2 घंटे में निचोड़ निकाला है, हमारे यूट्यूबर्स जो बिहार के हैं और जो देश की मीडिया है, ये टुकड़ों में वो सारे सवाल कर चुकी 10 मिनट में निचोड़ निकाला। और जैसे किसी ने कुछ पूछ लिया, फिर किसी ने कुछ और पूछ लिया, फिर किसी ने कुछ और पूछ लिया, और पवन सिंह ने जो जो जवाब दूसरे दूसरे चैनलों पे दिया था वही सेम जवाब शुभांकर मिश्रा को भी दिया। मात्र एक सवाल अलग था। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस वो टिकट वाला जो उन्होंने जवाब बताया कि मेरे से टिकट छीना गया था, तो हर समझदार व्यक्ति को पता था कि आपसे टिकट छीना गया था गुरु, ये सबको पता था। यदि आपसे पूछा जाए कि आज के डेट में पवन और खेसारी में सबसे बड़ा स्टार कौन है, ईमानदारी पूर्वक जवाब आप किस तरह के दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा स्टार कौन है, इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सबकी, दोनों की अपनी बहुत तगड़ी वाली फैन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपके एक तो फेवरेट हो सकता है ना, आपके एक स्टार हो सकते हैं। हाँ, मेरे फेवरेट मतलब मैं खुल के नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा सा तो अपने को और काम करना है। लेकिन पूरा नहीं काम करना, पर थोड़ा सा तो काम करना है। 100 मिलियन का केक किसने काटा? पर हाँ, इस तरह की बातें निकल के जब सामने आती है तो ये क्या झलकता है। और एक व्यक्ति कहता है कि 100 मिलियन का नहीं, 100 मिलियन का 100 गाने मैंने। खेसारी यादव ने कहा कि 100 मिलियन के 100 गाने मैंने दिए, आपने उससे ज्यादा ही दिया होगा। और पवन सिंह कह रहे हैं कि 100 मिलियन का पहला केक हमने काटा। तो पवन सिंह को याद होना चाहिए कि 960 मिलियन एक आदमी दे के बैठा है, उसका नाम रितेश पांडे है। भोजपुरी का पहला गाना 1000 बिलियन टच करने वाला है। भोजपुरी में ये काम किसी ने नहीं किया है। तो सबके अपने अलग अलग रिकॉर्ड हैं, समझ रहे हैं। अब पवन सिंह कह रहे हैं कि गूगल पे सर्च कीजिएगा भोजपुरी का सलमान खान कौन है। हम सुने तो हंसी आ रहा था। इनको कौन बता दिया कि गूगल जवाब देता है? किसी ने लिख दिया कि पवन सिंह। अब फिर हम सर्च किए, नहीं आया। सर्च किया, अब सर्च करके देखिएगा, नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आ भी गया तो भाई किसी ने आर्टिकल आपके नाम से छाप दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान। आप तो दोनों लोगों के साथ मिले हैं, पवन जी के साथ हम भी दोनों लोगों के साथ मिले हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आपको देखने से दोनों व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा लगा? व्यक्तित्व के बारे में मुझे खेसारी यादव वो ये लगे बेस्ट। लेकिन भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह को कहा जाता है, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव को कहा जाता है, लेकिन है नहीं। शायद है, हो भी सकते हैं, अगर कहा जा रहा है तो है। एक गाना आया वो सूर्यवंशम फिल्म का, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। इस गाने के लेकर आपके अंदर क्या रिएक्शन है? इस गाने पर विवाद भी हुआ था। नहीं, वो हक है आपका, आप अपने जाति को ऊंचा उठा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन सिंह को लग सकता है कि बबुआने से हिला, खेसारी यादव को लगेगा ईरान से हिला, रितेश पांडे को लगेगा पंडितान से हिला, गुंजन सिंह को लग रहा है भुनिहार से हिला, पर हमको लगता है जिसके पास पैसा होता है उससे हिलता है। उधर सुधाकर सिंह सांसद हैं, सुधाकर सिंह सांसद है, अब बक्सर का थानेदार कह रहा है तुम्हारा जिस सांसद का हम अपना पॉकेट में लेके घूमी ना, थानेदार से हिला। सोचिए, अब वो भी क्या है, वो राजपूतानी ही है ना,
और एक थानेदार ऐसे कह रहा है तो अभी लोकसभा के सांसद हैं। गाना है, मजा आता है बजाने में, लोग बजाता है, स्टेटस लगाता है खुद को रिलेट करके, और पैसा जिससे है उससे ही ला। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आप जब इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू उन लोगों की उम्मीद की जाती है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि शुभंकर मिश्रा ने बड़ी बच बचा के इंटरव्यू किया है। डरे डरे से उनके चेहरे पर सीधा मुझे दिख रहा था। डरे डरे नहीं, देखिए शुभंकर मिश्रा ने पूछा है कैसे, लेकिन मनीष कश्यप से जैसे सवाल किया वैसे पवन सिंह से नहीं किया। इन शुभंकर मिश्रा की हिम्मत नहीं बना, आप कह सकते हैं, और उसका दो रीजन है। पहला रीजन ये कि शुभंकर मिश्रा गए थे पवन सिंह के पास इंटरव्यू करने, पवन सिंह नहीं आते शुभंकर मिश्रा के पास। नहीं ऑलरेडी लोग, और जैसे ही लोकेशन बदलता है वैसे ही सिस्टम चेंज होता है, सिस्टम चेंज हो जाता है और सवाल बदल जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि पवन सिंह के सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, डायरेक्टर का हिम्मत नहीं बनता है, ना प्रोड्यूसर का हिम्मत बनता है, ना उनके सहपाठियों का हिम्मत बनता है, ना कोई अन्य लोगों की हिम्मत बनता है कि पवन सिंह के बातों को कोई क्रश कर दे। ये सब नहीं पता है हमें, पर अगर नहीं बनता है तो समझिए आप ठीक आदमी नहीं है। आपको कोई बताने वाला नहीं होगा तो गढ़ही में जाइएगा। अब उम्मीद किया जाए कि पवन सिंह से इससे बड़ा कोई ब्लंडर, इससे बड़ा कोई इंटरव्यू देखने को मिल जाए आपको। ये पवन सिंह के निजी, क्योंकि सर्च कीजिएगा ना तो पवन सिंह के बारे में कुछ ज्यादा दिखता ही नहीं। पवन सिंह के जिंदगी में भसड़ है, जिंदगी उनकी निजी जिंदगी तबाह है, और ये बात वो खुद मानते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि उनकी निजी जिंदगी तबाह है, वो खुद एक न्यूज चैनल में उन्होंने माना कि हाँ मेरी निजी जिंदगी में तबाही है। तो इसलिए वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको खुद डर लगता है कि जब जब हम बैठेंगे वही सवाल पूछा जाएगा जिसका हम जवाब नहीं देना चाहते, या जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। हम एक बात बोल, या जिन मामलों में मैं गलत हूं तो मैं कैसे जवाब दूंगा, इसलिए पवन सिंह इंटरव्यू से बचते हैं। लेकिन पवन सिंह ने कहा कि मेरे कंधे पर बड़ी दाग है। लेकिन एक बात और बता रहे हैं, जिस दिन पवन सिंह दिल से जवाब देना सीख गए ना, दुनिया उनको और बड़ा पावर स्टार बना देगी। लेकिन वो आदमी दिल से जवाब नहीं देता है। आखिर वजह क्या हो सकता है? डर लगता है। किस बात की डर लगता है? लोग हमें और गलत ना समझे। इससे ज्यादा भी लोग गलत एक तो ऐसे ही दारू के लिए बदनाम है पवन सिंह, मतलब सवाल पूछा जा रहा है, बदनाम है तभी पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं पूछा जा रहा। लड़कियों के लिए बदनाम है और ईगो के लिए बदनाम है। तो इसलिए उनको लगता है कि खुल के जवाब देंगे तो हम और बदनाम होंगे। लेकिन जितनी भी मान के अक्षरा सिंह वाली आप बात करते हैं, तो अक्षरा सिंह जिस तरह से उनके साथ रिलेशनशिप में रही है, लिव इन रिलेशनशिप में रह के काम की है, फिर आगे उसके बाद पवन सिंह से जब दूरी बनाई तो पवन सिंह पर तमाम तरह का आरोप लगाना शुरू की, और बोल रहे थे कि अब आप बताइए कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे उस वक्त हम अच्छे लग रहे थे, आज हम बेकार कैसे हो गए? लिव इन रिलेशन में बुरा कैसे लगेगा आदमी? देखिए हमको जहाँ तक से पता है, जब प्यार होता है तो सब कुछ सही लगता है, हसीन लगता है, खूबसूरत लगता है। रहते रहते फिर पता चलता है अच्छा सामने वाले में कमी भी है। धीरे धीरे वो कमियां खटकने लगती हैं। फिर आदमी मैनेज करने की कोशिश करता है। जब मैनेज नहीं होता रास्ते तब अलग होते हैं। और भी बहुत सारे होते होंगे रीजन अलग होने के, पर मैं मतलब थोड़ा सा प्योर लव की बात कर रहा हूँ। तो रास्ते अलग होते हैं, और जब रास्ते अलग होते हैं तो एलिगेशन लगते हैं, क्योंकि रास्ता अलग हुआ तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, कोई ना कोई एक आदमी तो गलत रहा होगा, एक आदमी ने धोखा दिया होगा किसी ने। और अक्षरा सिंह ने बताया कि ये पवन सिंह जी क्लियर चाहते थे कि तुम जैसे रह रही हो रहो, मतलब तुम मेरी बिस्तर की साथी बनो, घर की दखलंदाजी मत करो, मतलब इज्जत वाली बात नहीं। तो वो चीज़ अक्षरा सिंह को अच्छा नहीं लगा, मतलब जो अक्षरा सिंह ने कहानी बताई है वो तो यही बताया उन्होंने। पूरा IPS आनंद मिश्रा मुलाकात करते हैं लखनऊ में आनंद मिश्रा से, और चर्चा होती है कि जन स्वराज पार्टी के दामन थामेंगे पवन सिंह, और बिहार में फिर से 2000 आगामी विधानसभा चुनाव जो है उस पर बड़ी खेला होने वाला है। क्योंकि पवन सिंह जहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो कुछ सीटों को प्रभावित करेंगे, वो सीट होगा भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया गठबंधन का नुकसान वाला। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जब चुनाव लड़ेंगे कि नुकसान होगा, या फिर? देखिए पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो शायद जीत जाए, वो भी जन स्वराज पार्टी से लड़े तो। लेकिन फिर जन स्वराज पार्टी से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम भाजपा कर रही है वही काम फिर आप भी कर रहे हैं। आप सिर्फ पवन सिंह को इसलिए टिकट दे रहे हैं क्योंकि पवन सिंह की लोकप्रियता है, इसलिए नहीं क्योंकि पवन सिंह विकास पुरुष है या विकास करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पवन सिंह की लोकप्रियता और आपका सीट निकल जाएगा। तो आप हैं भाजपा की ही तरह, आपको मौका कम मिल रहा है। जिस दिन आपको मौका मिलेगा फिर पता चलेगा आप कितने ईमानदार हैं। बड़ी उम्मीद की जा रही है इस पार्टी से, प्रशांत किशोर से, हर नई पार्टी से उम्मीद की जाती है। प्रशांत किशोर से लोगों ने जो प्रशांत किशोर बातें निचोड़ के सामने ला रहे हैं उससे उम्मीद की जा रही है। हर नई पार्टी से उम्मीद की जाती है, हर नए लड़के से एक नया उम्मीद बंधता है,
अब देखिए, धोखा तो ज़्यादातर लोग तो धोखा ही देते हैं। क्या लगता है आपको कि पवन सिंह से बिहार में कुछ होने वाला है, कुछ प्रभाव पड़ेगा? पवन सिंह अच्छा गाते हैं, वो गाना गाए। गाना, इलेक्शन लड़ने को लेकर अगर कहिएगा तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि पिछला चुनाव इस बात का प्रमाण है कि पावर स्टार है, प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव पड़ेगा, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये सच है। हमारे